पुस्तक का नाम है ऋग्वेद भाष्य भूमिका। लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। भाष्यार्थ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें और हम सब लोग प्रेम प्रीति से मिलकर सब में सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह में से सदा भोगे। हे कृपा निधे, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें। हे प्रकाश में सब विद्या देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। हे प्रीति के उत्पादक, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें किंतु एक दूसरे के मित्र होकर सदा वर्तें। हे भगवान, आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप, एक आध्यात्मिक जो कि जवर आदि रोगों से शरीर पीड़ित होता है, दूसरा आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से होता है, तीसरा आदि दैविक जो कि मन इंद्रियों के विकार, अशुद्धता और चंचलता से क्लेश होता है। इन तीनों तापों को आप शांत करके निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग सुख से इस वेद भाषा को यथावत बना के मनुष्य का उपकार करें। यही आपसे चाहते हैं, सो आप कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिए सहाय कीजिए। जो ब्रह्म अनंत आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है, उसको अत्यंत प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेद भाष्य के बनाने का आरंभ करता हूँ। विक्रम संवत के 1933 भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेद भाषा का आरंभ मैंने किया है। सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने इस वेद भाषा को रचा है। ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्य के हित के लिए इस वेद भाषा का विधान मैं करता हूँ। यह वेद भाषा दो भाषाओं में किया जाता है, एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत। इन दोनों भाषाओं में वेद मंत्रों के अर्थ का वर्णन मैं करता हूँ। इस वेद भाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जा सकता, किंतु जो ब्रह्मा से लेके व्यास पर्यंत मुनि और ऋषि हुए हैं, उनकी जो व्याख्या रीति है उससे युक्त ही इस वेद भाष्य को बनाया जाएगा। यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने भाष्य और टीकाओं से वेदों में जो भ्रम से जो मिथ्या दोष आरोप हैं वे सब निवृत्त हो जाएंगे और इस वेद भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है, जो सत्य संसार में प्रसिद्ध हो कि वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत जान ले, इसलिए यह प्रयत्न मैं करता हूँ। परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्ने आसुव। भाष्यार्थ है। हे सत्य स्वरूप, विज्ञान में हे सदानंद स्वरूप, हे अनंत सामर्थ्य युक्त, हे परम कृपालो, हे अनंत विद्या में, हे विज्ञान विद्या प्रद, हे परमेश्वर, आप सूर्य आदि सब जगत का और विद्या का प्रकाश करने वाले हैं तथा सब आनंद को देने वाले हैं। हे सर्व जगत उत्पादक सर्वशक्तिमान, आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हो। हमारे सब जो दुख हैं उनको आप हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप दूर कर दीजिए। हमसे उनको सदा दूर रखिए और जो सब दुखों से रहित कल्याण है, जो सब सुखों से युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए। सुख दो प्रकार का है। एक जो सत्य विद्या की प्राप्ति से अबुद्ध अर्थात चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत उत्तम सुख का होना है। दूसरा जो निश्रेष्य सुख है, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसमें दोनों सुख हैं, उसी को भद्र कहते हैं। उस सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से प्राप्त करिए और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हमसे दूर रहे।
जिससे इस वेद भाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे। इस भद्र स्वरूप सुख को आप अपनी सामर्थ्य से हमको दीजिए। जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके बनाए वेद हैं उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें। जो यह वेद भाष्य आपकी कृपा से संपूर्ण होकर मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, और आप अंतर्यामी की प्रेरणा से सब मनुष्य को इस वेद भाष्य में श्रद्धा सहित अत्यंत उत्साह, यदि जिससे वेद भाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार आप हमारे और सब जगत के उपकार ऊपर कृपा दृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम सब लोग सहज सिद्ध कर सकें। भाष्यार्थ। जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है अनेक चकारों से, दूसरा जो वर्तमान है और तीसरा जो भविष्यत होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है, तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता है, रचता, पालन, लय करता और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता है, अर्थात स्वामी है, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त ब्रह्मा जो परमात्मा है, उसको अत्यंत प्रेम से हमारा नमस्कार हो। जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, उसको आनंदगन परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो। जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है, तथा जिसने अपने सृष्टि में पृथ्वी की पदस्थनी रचा है, अंतरिक्ष जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकाश से जो उसने उदरस्थानी किया है, और जिसने अपनी सृष्टि में दिव्य अर्थात प्रकाश करने वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तक स्थानी किया है, अर्थात जो पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होकर जगत के सब अवयवों में पूर्ण होकर सबको धारण कर रहा है, उस पर ब्रह्मा को हमारा अत्यंत नमस्कार हो। और जिसने नेत्र स्थानी सूर्य और चंद्रमा को किया है, जो कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमा आदि पदार्थों का वारंवार नए नए रचता है, और जिसने मुख्य स्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, उसी ब्रह्मा को हम लोग नमस्कार हो। जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान की न्याय किया है, जो प्रकाश करने वाली किरण है वे चक्षु की न्याय जिसने की है, अर्थात उसने ही रूप ग्रहण उनसे ही रूप ग्रहण होता है, और जिसने 10 दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाई है, ऐसा ही अनंत विद्या युक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्ट देव उस ब्रह्मा को निरंतर हमारा नमस्कार हो। जो जगदीश्वर भाष्यार्थ। जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं, जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है, जिसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण, और जिसकी कृपा ही जन्म रूप दुखों को देने वाली है, अर्थात ऐसे ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष है, उन्हीं को नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होकर अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कर्मों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सब दुखों का कारण है, और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है, जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है। उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी न हो। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आपकी भक्ति और कृपा से ही देव जो सूर्य आदि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है, सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा आकाश में पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष जो संसार के सब विद्वान, ब्रह्मा जो वेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न जो भी जगत है, वे सब सुख देने वाले और हमको सब काल में हो कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहे, जिससे इस वेद भाष्य के काम को सुखपूर्वक हम सिद्ध करें। हे भगवान, इस सब शांति से
हमको विद्या, बुद्धि, विज्ञान, आरोग्य और सब उत्तम सहाय की कृपा से दीजिए तथा हम लोगों को और सब जगत को उत्तम गुण और सुख के दान से बढ़ाइए। हे परमेश्वर, आप जिस जिस देश की से जगत के रचन और पालन के अर्थ की चेष्टा करते हैं उस देश से भय से रहित करिए, अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय न हो। वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं उनसे भी हमको भय रहित करें तथा हमसे उनको सुख हो और उनसे हमसे भय न हो, तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं उन सब से जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ हैं उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त करें, जिससे मनुष्य जन्म के धर्म आदि जो फल हैं वे सुख की से सिद्ध हों। हे भगवान, कृपा निधे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और तीनों के अंतर्गत होने से अथर्ववेद भी ये सब जिसमें स्थित होते हैं तथा जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और सत्य का प्रकाश होता है, जिसमें सब प्रजा का चित्त जो स्मरण करने की वृत्ति है सो सब गठी हुई है, जैसे माला के मणि सूत्र इसमें गठे हुए होते हैं और जैसे रथ के पहिए के बीच भाग में आरे लगे होते हैं, जिस उस काष्ठ में जिससे अन्य काष्ठ लगे रहते हैं, ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो तथा कल्याण और मोक्ष और धर्म का अनुष्ठान तथा असत्य का परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है उसे सदा युक्त हो। जिस मन से हम लोगों को आपके किए वेदों के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो। हे सर्व विद्या में सर्वोर्थ विद्य जगदीश्वर, हम पर आप कृपा धारण करें, जिससे हम लोग विघ्न से सदा अलग रहें और सत्य अर्थ तथा वेद भाष्य को संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों को सत्य अर्थ की विस्तार रूप जो कीर्ति है उसको जगत में सदा के लिए बढ़ावें और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठों गुणों से सदा युक्त रहें। इसलिए हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं। इसको आप कृपा से शीघ्र सुने, जिससे यह सब का उपकार करने वाला वेद भाषा का अनुष्ठान सो यथावत सिद्ध हो। अथो वेदोपत्ति विषय भाष्यार्थ। प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं। सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्त जो सदा ज्ञान स्वरूप होता है, जिसको अज्ञान का लेश भी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य युक्त है, उसी ब्रह्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इस शब्द से अथर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करे और वेदोक्त रीति से ही चले। जिजरे और अजायत है, इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त है ऐसा जाना जाता है। ऐसे ही तस्मात् इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में उस मंत्र, गायत्री आदि छंदों से युक्त हैं, फिर भी छंदसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्य नहीं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूपकलंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है। अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, ऋग्वेद प्राण की नाई की चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं वो कौन सा देव है उसको तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है। उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों की उपासना करना योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन अभागा मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के ऐसा कौन अभागा मनुष्य जो कर्ता परमेश्वर को छोड़ के किसी दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे।
याज्ञवल्क्य महाविद्वान जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी प्रणीता मैत्रेय स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेय, जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए, जिसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है। इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं। बीजांकुरवत, जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्ष रूप होकर फिर भी बीज के भीतर ही रहता है। इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उसका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की विद्या है। इसी को नित्य जानना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या और इसको नित्य जानना चाहिए। भाष्यार्थ, इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हुए। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि मुख और प्राण आदि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख और प्राण आदि के काम करने का अनंत सामर्थ्य है कि मुख के बिना मुख का काम है, प्राण आदि के बिना प्राण आदि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत कर सकता है। यह दोस्तों हम जीव लोगों में आ सकता है। मुख आदि के बिना मुख का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम अल्प सामर्थ्य वाले हैं, और इसमें यह दृष्टांत भी है कि मन में मुख आदि अवयव नहीं है। तथापि जिसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि उत्तर शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वैसे परमेश्वर में भी जानना चाहिए। जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला है, सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से सब कार्यों कर सकता है। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे देखो, सब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर से संपूर्ण जगत को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शंका रही। जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप रचन है किया है। तो क्या वेदों का रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता। भाष्यार्थ प्रश्न, जगत के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं, परंतु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्य का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में भी जीव का सामर्थ्य हो सकता है नहीं। किंतु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे, उनको पढ़ने के पश्चात ग्रंथ रचने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में हो सकता है। उसके पढ़ने और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। जैसे इस समय किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर व्यवहार को देख के ही मनुष्यों का ज्ञान होता, अन्यथा कभी नहीं। जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकांत में रख के उसको अन्न और जल से युक्त देवे, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेश मात्र भी कोई न करे, जब तक कि वह मरण न हो, तब तक उसको उसी प्रकार रखे, तो मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तथा जैसे बड़े वन में मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किंतु पशुओं की न्याय उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, वैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती। फिर ग्रंथ रचने के सामर्थ्य की तो कथा ही क्या कहनी। इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानना ही कल्याण है, अन्यथा नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान दिया है, सो सब ग्रंथों से उत्तम है। उसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और संबंध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। और जब उस ज्ञान के क्रम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे। पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी। जो प्रथम दृष्टांत बालक का एकांत में देखने का और दूसरे वनवासियों का भी कहा गया था, क्या उनसे स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया। वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान क्यों नहीं बन होते। इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का उपदेश जो वेद है, उसके बिना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम लोग वेदों के पढ़ने, विद्वानों की शिक्षा और उनके ग्रंथों को पढ़े बिना पंडित नहीं होते, वैसे सृष्टि आदि परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करते, तो आज पर्यंत किसी मनुष्य को धर्म आदि पदार्थों का यथार्थ विद्या नहीं होती। इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़े बिना केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता। जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेद आदि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके पीछे ही ग्रंथों को भी रच सकते हैं, वैसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सब मनुष्यों को ही आवश्यक है, क्योंकि
सृष्टि के आरंभ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ व्यवस्था नहीं थी तथा विद्या का भी कोई ग्रंथ नहीं था। उस समय ईश्वर के किए विद्योपदेश के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रंथ की रचना कैसे कर सकता है, क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ज्ञान में स्वतंत्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिए वेदों की उत्पत्ति की है और जो यह कहा है कि अपना ज्ञान सब वेदादि ग्रंथों से श्रेष्ठ है, सो भी अन्यथा है, क्योंकि यह जो स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधन कोटि में है। जैसे मन के संयोग के बिना आँख से कुछ भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन में भी कुछ नहीं होता। मन के संयोग के बिना आँख से कुछ भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ नहीं होता। वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वान की शिक्षा के ग्रहण में ही साधन मात्र ही है तथा पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परंतु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष विद्या का साधन स्वतंत्रता से कभी नहीं हो सकता। वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन था? उत्तर, मैं तुमसे पूछता हूँ, वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसका क्या प्रयोजन था? जो तुम कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जानते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईश्वर की नित्य विद्या है और उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती। परंतु हम जीव लोगों के लिए ईश्वर ने वेदों का प्रकाश किया, सो उसकी हम पर परम कृपा है। जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो आप लोग सुने। ईश्वर में अनंत विद्या है व नहीं? उत्तर है प्रश्न, सो उसकी विद्या प्रयोजन किसके लिए है? उत्तर, अपने ही लिए, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता है। प्रश्न, अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर परोपकार करता है या नहीं? उत्तर, ईश्वर परोपकारी है। इससे क्या आया? इससे यह बात आती है कि विद्या जो है सो स्वार्थ और परार्थ के लिए होती, क्योंकि विद्या का गुण है कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना। जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहेगा। इससे परमेश्वर ने अपनी वेद विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है। हम सब लोग उसकी प्रजा हैं और उन पर नित्य कृपा दृष्टि रखता है। जैसे अपने संतानों के ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावे, वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्य आदि सृष्टि पर कृपा सदैव रखता है। इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिए किया है। जो परमेश्वर अपनी वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए न करता तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत प्राप्त नहीं होती और उसके बिना परमानंद भी किसी को नहीं होता। जैसे परम कृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कंद मूल फल घास आदि छोटे छोटे भी पदार्थ रचे हैं, सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करने वाली सब सत्य विद्याओं से युक्त विद्या का उपदेश भी प्रजा के लिए क्यों न करता, क्योंकि जितने ब्रह्मांड में उत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति में जितना सुख होता है सो सुख विद्या प्राप्ति से होने वाले सुख से हजारवें अंश के भी समतुल्य नहीं है। वो सुख विद्या प्राप्ति से होने वाले हजारों अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता। ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद हैं उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न करता? इससे निश्चय ही यह जानना चाहिए कि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं। प्रश्न, वेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिए ईश्वर ने लेखनी स्याही और दवात आदि साधन कहाँ से लिए, क्योंकि उस समय कागज आदि पदार्थ तो बने ही न थे? उत्तर, वाह वाह जी, आपने बड़ी शंका करी है। आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि हाथ पग आदि अंगों को तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों के बिना ईश्वर ने जगत को क्यों कर रचा? जैसे हाथ आदि अवयवों के बिना उसने सब जगत को रचा है, वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसमें ऐसी शंका उसमें आपको करनी योग्य नहीं, परंतु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों को पुस्तकों के लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किए थे,
प्रश्न, तो किस प्रकार किए थे? उत्तर, ज्ञान के बीच में। प्रश्न, किन के ज्ञान में? उत्तर, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के। प्रश्न, वे तो जड़ पदार्थ हैं। उत्तर, ऐसा मत कहो, वे सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असंभव है, और जहाँ जहाँ असंभव होता है वहाँ लक्षणा होती है। जैसे किसी सत्यवादी विद्वान पुरुष ने कहा कि खेतों में मंचान पुकारते हैं। इस वाक्य में लक्षणा से यह अर्थ होता है कि मंचान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हैं। इस प्रकार से यह भी जानना चाहिए कि विद्या प्रकाश होने का संभव मनुष्यों में ही हो सकता, अन्यत्र नहीं। इसमें तिब्य इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है। उन चारों मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनमें से ब्रह्म आदि के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। प्रश्न, सत्य बात यह है कि ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान से वेदों का रचन किया होगा। उत्तर, ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि ईश्वर ने उनको ज्ञान किस प्रकार दिया है। उत्तर, उनको वेद रूप ज्ञान दिया था। प्रश्न, अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान ईश्वर का था? वह ईश्वर का ही ज्ञान था। फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं वह उनके? उत्तर, जिनका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया है, फिर उन्हीं के रचे वेद रचे हैं। और शंका आपने क्यों की थी? उत्तर, निश्चय करने और कराने के लिए। भाष्यार्थ, ईश्वर न्यायकारी है व पक्षपाती। उत्तर, न्यायकारी। जब परमेश्वर न्यायकारी है तो सबके हृदयों में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया? क्योंकि चारों के हृदयों में प्रकाश करने से ईश्वर पक्षपात में आता है। उत्तर, इससे ईश्वर ने पक्षपात का लेश कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि उस न्यायकारी परमात्मा का साक्षात न्याय ही प्रकाशित होता है। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं जो जैसा कर्म करे उसको वैसा ही फल दिया जाए। अब यह जानना चाहिए कि उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूर्व पुण्य था कि उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया था। प्रश्न, वे चार पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्व पुण्य कहाँ से आया? उत्तर, जीवों के कर्म और स्थूल कार्य जगत में तीनों अनादि हैं। जीव और कारण जगत स्वरूप से अनादि हैं, कर्म और स्थूल कार्य जगत प्रवाह से अनादि है। इनकी व्याख्या प्रमाण पूर्वक आगे लिखी जाएगी। भाष्यार्थ, प्रश्न, क्या गायत्री छंदों का रचन ईश्वर ने ही किया है? यह शंका आपको कहाँ से हुई? प्रश्न, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या गायत्री आदि छंदों के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है? उत्तर, ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा तो ईश्वर के समस्त विद्या युक्त होने से आपकी यह शंका भी निर्मूल है। प्रश्न, चार मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा, इसलिए ऐसा हम इतिहास सुनते हैं। उत्तर, ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास तो शब्द प्रमाण के भीतर गिना जाता है, अर्थात सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण में गिनते हैं। ऐसा न्याय दर्शन के गौतमाचार्य ने लिखा है। तथा शब्द प्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य है, अन्य नहीं। सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण में गिनते हैं, ऐसा न्याय दर्शन में गौतमाचार्य ने लिखा है। तथा शब्द प्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने योग्य है, अन्य नहीं। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण लिखा है, जो साक्षात सब पदार्थ विद्याओं का जानने वाला है, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है उसे कहने की इच्छा प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपा दृष्टि से सब सुख होने के लिए सब सत्य के लिए सत्य का उपदेश करने वाला, और जो पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों को यथावत साक्षात कराना और उसके अनुसार वर्तना है, इसी का नाम आप्ति है। इस आप्ति से जो युक्त हो उसको आप्त कहते हैं, उसी के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं। क्योंकि सत्य वृतांत का ही नाम इतिहास है, अनर्थ का नहीं। सत्य प्रमाण युक्त जो इतिहास है वह सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है। इसके विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार व्यास जी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह किया है इत्यादि इतिहास को मिथ्या ही जानना चाहिए। जो आजकल के बने ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मयामल आदि तंत्र ग्रंथ हैं,
उन इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असंभव और अप्रमाण कपोल कल्पित मिथ्यल इतिहास बहुत लिखे रखे हैं, और जो सत्य ग्रंथ शतपथ आदि ब्राह्मण आदि हैं उनके इतिहासों का भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो सूक्त और मंत्रों के ऋषि लिखे जाते हैं उन्होंने ही वेद रचे हों, ऐसा क्यों नहीं माना जाए? उत्तर, ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मा आदि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो श्वेताश्वर आदि उपनिषदों में यह वचन है कि जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा आदि को सृष्टि की आदि में अग्नि आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया गया है, उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा, क्योंकि सब मरीचि आदि ऋषि और व्यास मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय भी ब्रह्मादि के समीप वेदों का वर्तमान था। इसमें मनुष्यों के श्लोकों की भी साक्षी है। पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि, अंगिरा से सब ब्रह्मा जी भी ने वेदों को पढ़ा था, तो व्यास आदि और हम लोगों की तो कथा ही क्या कहनी। वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेद संहिताओं के क्यों हैं? उत्तर, अर्थभेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थ है, दूसरा विद सत्यार्थ है, तीसरे वृद्धल अर्थात लाभ अर्थ है, चौथे विद का अर्थ विचार है। इन चारों धातुओं के से कारण और अधिकरण कारण में व्यंजय प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है, तथा श्रु धातु श्रवणार्थ में है। इससे कर्ण कारक में कितन प्रत्यय के होने से श्रुति शब्द सिद्ध होता है, जिससे पढ़ने में यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनको सबसे सुख का लाभ होता है, और जिनसे ठीक ठीक सत्य का विचार मनुष्य में होता है। इससे ऋक् संहिता आदि का वेद नाम है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ में आज पर्यंत और ब्रह्म आदि से लेके हम लोग पर्यंत जिससे सब सत्य विद्याओं को सुनते आए हैं, इससे वेदों का नाम श्रुति पड़ा है, क्योंकि किसी देहधारी ने वेदों को बनाने वालों को साक्षी कभी नहीं देखा। इस कारण से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए, और उनको सुनाते सुनाते आज पर्यंत सब लोग चले आते हैं, तथा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चारों मनुष्यों को जैसे वादित्र को बजाने कोई बजावे, वह काठ की पुतली की चेष्टा करावे। इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्त मात्र किया है, क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु इससे यह जाना जाता है कि वेदों में जितने अर्थ, शब्द और संबंध हैं, वे सब ईश्वर की ने अपने ज्ञान से ही उनके द्वारा प्रकट किए हैं। वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए? उत्तर, 1 वृंद 96,08,52,976 वर्ष अर्थात वर्ष वेदों की और जगत की उत्पत्ति में हो गए हैं। यह 77वां व्रत चल रहा है। यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं? यह जो वर्तमान सृष्टि है, इसमें 7वें वैश्वस्त मनु का वर्तमान है। इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं। स्वयंभू, स्वरोचित, ओतमी, तामस, रेवत, चाक्षुषु और ये 6 जो बीत गए हैं, और 7वां वैश्वस्त वर्त चल रहा है, और सावर्णी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। ये सब मिलकर 14 मनवंतर होते हैं। 1 और 71 चतुर्युगों का नाम मनवंतर धरा गया है। सो उनकी गणना इस प्रकार है: 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग रखा गया, 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता, 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर और 4,32,000 वर्षों का नाम कलयुग रखा गया है। तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है, और इन चारों युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्युगी नाम है 71। चतुर्युगों के अर्थात 30,67,20,000 वर्षों की एक मनवंतर संज्ञा की जाती है। ऐसा ही 6 मनवंतर मिलाकर अर्थात 1,84,03,20,000 वर्ष हुए, और 7वें मनवंतर के भोग में यह 28वीं चतुर्युगी है। इसी चतुर्युगी में कलयुग के 4,9
976 वर्षों का तो भोग हो चुका और बाकी 4,27,024 वर्ष का भोग होने वाला है। जानना चाहिए कि 12,05,32,976 वर्ष तो वैश्वस्त मनु के भोग चुके हैं और 8,61,87,024 वर्ष भोगने बाकी रहे हैं। और इनमें से यह वर्तमान वर्ष 77वां है, जिसका आर्य लोग विक्रम में 1933वां संवत कहते हैं। जो पूर्व चतुर्युग लिखाए हैं यह 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा दिन संज्ञा रखी जाती है और उतनी चतुर्युगों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर सबको बना रखा है, इसी का नाम ब्रह्मा दिन है। और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्मरात्रि अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। जो वर्तमान ब्रह्म दिन है, इसके 1,96,08,52,976 वर्ष इस सृष्टि की वेदों की उत्पत्ति में व्यतीत हुए हैं। 2,33,32,27,024 वर्ष इस सृष्टि को भोग करने बाकी रहे। इनमें से अंत का यह 24वां वर्ष भोग रहा है। आगे आने वाले भोग के वर्षों में से एक एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक एक वर्ष मिलाते जाना, जैसे आज पर्यंत घटाते बढ़ाते आए हैं। ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि अर्थात ब्रह्मा जो परमेश्वर, उसने संसार के वर्तमान और प्रलय की संज्ञा की है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म दिन रखा। इसी प्रकार इस प्रकरण में मनुस्मृति में एक श्लोक साक्षी के लिए लिख चुके हैं, सो देख लेना। इन श्लोकों में देव वर्षों की गणना की अर्थात चारों युगों में 12,000 वर्षों की देवयुग संज्ञा होती है। इस प्रकार असंख्यात मनवंतरों में जिनकी संख्या नहीं हो सकती, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होगी। इस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन करता और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति वर्तमान प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्ष को मनुष्य लोग सुख से गिन ले, इसलिए यह ब्रह्म दिन आदि की संज्ञा बांधी है। और सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रति मनवंतर में बदलता जाता है, इसलिए मनवंतर संज्ञा बांधी जाती है। वर्तमान सृष्टि की कल्प संज्ञा और प्रलय की विकल्प संज्ञा की गई है और इन वर्षों की गणना इस प्रकार करनी चाहिए कि 1.1 दश शत हजार 10,000 लाख न्यूत करोड़ अर्बुद वृंद खर्व निखर्व शंख पद्म सगर अत्यंत मध्य प्राध्य और 10 गुना बढ़ाकर इसी गणित से सूर्य सिद्धांत आदि ज्योतिष ग्रंथों की गिनती की गई है। सब संसार की सहस्त्र संख्या है तथा पूर्वोक्त ब्रह्मा दिन और रात्रि की भी सहस्त्र संख्या की जाती है, क्योंकि यह मंत्र सामान्य अर्थ में वर्तमान है। सो परमेश्वर आप इस 1000 चतुर्युगी का दिन और रात्रि का प्रमाण अर्थात निर्माण करने वाले हो। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में यथावत वर्षों की संख्या आर्य लोगों ने गिनी है। सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज पर्यंत दिन दिन गिनते हुए और क्षण से लेकर कल्पांत की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते चले आते हैं। अर्थात परंपरा से सुनते सुनते लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते आज पर्यंत हम लोग चले आते हैं। इसी व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों का ठीक और सब मनुष्यों को इसी का ग्रहण करना योग्य है, क्योंकि आर्य लोग नित्य प्रति ओम तत्सत परमेश्वर के इन तीनों नामों का उच्चारण करके आर्यों का आरंभ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि आनंद में आज पर्यंत परमेश्वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं और वही खाते गिनाई लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते आए हैं। और के पूर्वोक्त ब्रह्मा दिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याह्न के निकट दिन आ गया और जितने वर्ष वैश्वस्त मनु के भोग होने को बाकी उतने मध्याह्न में बाकी हैं और इसी के लिए यह लेख है। यह वैश्वस्त मनु का वर्तमान है। इसके भोग में यह 28वां कलयुग है। कलयुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है। वर्ष ऋतु अयन मास पक्ष दिन नक्षत्र मुहूर्त लगन और पल आदि समय में हमने फलाना काम किया था और करते रहें, अर्थात जिससे विक्रम संवत के 1933
फागुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी शनिवार के दिन चतुर्प्रहर के आरंभ में यह बात हमने लिखी है। इसी प्रकार से सब आर्य लोग बाहर से वृद्ध पर्यंत करते और जानते चले आए हैं। इसी बही खाते से मिति डालते हैं और उसी वैसे ही महीना और वर्ष घटाते बढ़ाते चले जाते हैं। इसी प्रकार आर्य लोग तिथि पत्र में भी वर्ष मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं। और यही इतिहास आज पर्यंत सब आर्यवर्त देश में एक सा वर्तमान हो रहा है। सब पुस्तकों में भी इस विषय में ही एक प्रकार का लिखा पाया जाता है। किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है, इसलिए इनको अन्यथा करने में किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिति बार बार लिखते आते हैं, न इस गिनती का हिसाब ठीक ठीक आर्य लोगों को भी जानना चाहिए। जानना कठिन होता है, अन्य मनुष्यों का तो कहना ही क्या। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज पर्यंत आर्य लोग बड़े ही विद्वान और सभ्य होते चले आए हैं। जब जैन और मुसलमान आदि लोग इस देश में के इतिहास और विद्या पुस्तकों का नाश करने लगे, तब आर्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कंठस्थ कर लिया और जो पुस्तक ज्योतिष शास्त्र के बच गए हैं उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पंचांग बनते हैं उनमें से मिति बराबर लिखी जाती है और इनको अन्यथा कोई नहीं कर सकता। यह वृतांत इतिहास का इसलिए है कि पूर्व पर काल का प्रमाण यथावत सबको विदित रहे और सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हुए। सो यह बड़ा काम है, इसको सब लोग यथावत जान लें। परंतु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिए बिगाड़ रखा, यह शोक की बात है। और टके के लोभ ने भी जो इसके पुस्तक व्यवहार को बना रखा नष्ट न होने दिया। और बड़े हर्ष की बात है कि जो चारों युगों के 4 वेद और उनके वर्षों की घटबढ़ संख्या क्यों रही है, क्यों इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहाँ देख लेना चाहिए। यहाँ इसका प्रसंग नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। भाष्यार्थ। इससे जो अध्यापक विल्सन साहब और अध्यापक मैक्स मुलर साहब आदि यूरोप खंडवासी विद्वानों ने बात कही है कि वेद मनुष्य के रचे किंतु श्रुति नहीं, उनकी यह बात ठीक नहीं। और दूसरी यह है, कोई कहता है कि 2400 वर्ष की वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई कहता 2900 हुए, कोई कहता 3000 वर्ष हुए, कोई कहता है कि 3100 वर्षों की वेदों की उत्पत्ति। उनकी यह बात झूठी है, क्योंकि उन लोगों ने हम आर्य लोगों की नित्य प्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठन विद्या को यथावत न सुना न विचारा। हम लोगों की नित्य पठन न यथावत सुना और न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उनको न होता। इससे यह जानना अवश्य चाहिए कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है और कितने वर्ष अभी ऊपर गिनाए हैं, और उतने ही वर्ष वेदों की और जगत की उत्पत्ति को भी हो चुके हैं। इससे ये क्या सिद्ध हुआ कि जिन ने अपनी भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया था, उनका भी व्याख्यान मिथ्या है, क्योंकि ऐसा प्रथम लिखा है जब पर्यंत हजारों चतुर्युग व्यतीत न हो चुकेंगी, तब तक पर्यंत ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक यह पुस्तक हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह में सदा वर्तमान रहें। इति वेदोत्पत्ति विचार समाप्त।